इटियोलॉजी ऑफ एम आई कॉज क्या क्या है वो देखेंगे। ठीक है, तो जो एम आई के कॉज क्या है वो बताने जा रहा हूँ कि हार्ट अटैक के क्या कॉज हो सकते हैं। जैसे कि मोस्ट कॉमन कॉज होता है एथेरोस्क्लेरोसिस। इसमें क्या होता है, जो फैटी जो प्लेग है बिल्डअप इन द कोरोनरी आर्टरी। ठीक है, मतलब जो फैटी जो प्लेग है वो बिल्डअप हो जाता है कोरोनरी आर्टरी, जिसके कारण क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन होता है, ब्लॉकेज हो सकता है ब्लड फ्लो का, इसके कारण भी हार्ट अटैक आता है। मोस्ट कॉमन कॉज एथेरोस्क्लेरोसिस इज 90%। ओके, एथेरोस्क्लेरोसिस होगा एक ये चीज़। और बहुत बार क्या होता है दोस्तों कि रप्चर, वेन रप्चर प्लेग, यदि प्लेग रप्चर होता है तो इट कैन कॉज ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन एंड इट कैन ट्रिगर प्लेटलेट एग्रीगेशन। यदि रप्चर हुआ, प्लेग रप्चर हो गया तो क्या होगा, ट्रिगर करेंगे किसको, प्लेटलेट एग्रीगेशन। वो प्लेटलेट एग्रीगेशन होगा तो उसके कारण क्या होगा, ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन होगा, उसके कारण ब्लड फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन होगा और क्या एम आई होगा। समझ रहे, ये कारण बता रहा हूँ। और एक चीज़, निमोनिक सीरीज की बात करें तो निमोनिक्स क्या होते हैं दोस्तों, हीरो 80 करके इसका निमोनिक्स है। जैसे कि एरेथ्रोमा रप्चर हो गया, ठीक है, हीरो 80। दूसरा क्या हो गया दोस्तों, जो टी है, थ्रोम्बस किसी प्रकार का फॉर्मेशन होगा, थ्रोम्बर फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, यस से क्या होगा दोस्तों, हाइपोक्सिया समझ में आ रहा है। लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से भी एमआई हो सकता है, यस, इवन विदाउट ब्लॉकेज, ट्रस्ट में। ठीक है, तो हाइपोक्सिया के कारण। ठीक है, उसके बाद में ऑक्लूशन ऑफ कोरोनरी आर्टरी, मतलब इसमें पार्सली या कंप्लीट ब्लॉकेज ऑफ कोरोनरी आर्टरी हो सकता है। ओके, और हीरो HE से क्या, एम्बोलिज्म। ठीक है, कोरोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों ये कुछ कारण मैंने बताया, जैसे कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म भी होता है। ठीक है, कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म के कारण भी हो सकता है, जिसकी वजह से क्या होगा, यदि कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म हुआ किसी को तो क्या होगा, ट्रांजिएंट इस्चेमिया होगा। ट्रांजिएंट इस्चेमिया एक मेडिकल टर्म है। ट्रांजिएंट इस्चेमिया बोले तो मीनिंग, मतलब इसमें क्या होगा, पार्सली, मतलब वो जो स्पाज्म हुआ उसके कारण हुआ। तो स्पाज्म कैसे ट्रिगर हो सकता है, जैसे कोल्ड हो गया, स्ट्रेस ले रहा हो, कोल्ड हो गया, स्ट्रेस हो गया, स्मोकिंग हो गया, कोकेन हो गया ले रहा है, ठीक है, ऐसी चीज़ें करते हैं जिसके कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म हो सकता है, उसके कारण भी एमआई हो सकता है। अब रेडियल ऑक्सीजन के कारण भी एमआई हो सकता है। ठीक है, इवन विदाउट ब्लॉकेज, इफ ऑक्सीजन सप्लाई एंड डिमांड बैलेंस डिस्टर्ब, सच में, ट्रस्ट में, यदि ऑक्सीजन सप्लाई डिमांड भी डिस्टर्ब होता है दोस्तों, तो इसकी वजह से भी एमआई आता है। हाइपोक्सिया भी कार्डियक रिस्क का एक कॉज रहता है, आपने पढ़ा होगा 5H और 5D में। ठीक है, तो रिड्यूस ऑक्सीजन सप्लाई एंड डिमांड, यदि ये चेन डिस्टर्ब हो गई, इसकी वजह से भी पेशेंट को एमआई आते हैं। ठीक है, तो ये कुछ कारण थे, इटियोलॉजी थी कि एमआई के क्या क्या कारण हो सकते थे। ऑक्सीजन रिड्यूस होगा उसके कारण कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म हो सकता है। ठीक है, एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है। इतनी सारी चीज़ें हैं जो लाइफ। और दूसरी चीज़ आपको क्या चीज़ें आपको अवॉइड करना, देखिए दोस्तों, स्मोकिंग, लाइफ स्टाइल आपको चेंज करनी है, एक्सरसाइज वगैरह करनी है, स्मोकिंग, अल्कोहल, ठीक है, आपको बाहर की चीज़ें कम खाना है। जब हाइपरलिपिडीमिया ये भी कारण रहते हैं, तो आपको बाहर की फैटी चीज़ें, ऑयली चीज़ें नहीं खाना है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें करके आपका लाइफ से जो ये है ना डिसऑर्डर, इसको जो लाइफ स्टाइल को चेंज करके आप बहुत सारी चीज़ें रूल आउट कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। तो एटियोलॉजी ऑफ एमआई समझ में आएगा। थैंक यू सो मच।